नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। मैं चंदन और हर बार मैं नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। कभी इंग्लिश से, कभी जीके, कभी मैथ से। मैथ में मैं हर चैप्टर को मैं टच कर रहा हूँ। हर चैप्टर से कुछ बहुत ज़बरदस्त नए नए ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, और ट्रिक क्या, मैं टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर से स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता जाता हूँ, और कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं संग्रह करके लाता हूँ। तो दोस्त, मेरे वीडियो आपको मिलते रहें लगातार, ये इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज में फ्रेंड मैंने 6 टाइप अभी बताए हैं, बनाए हुए हैं। ये 6 टाइप अगर आप देख लेते हैं तो परसेंटेज से आप समझिए कि 80% आप क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएगा तो बना लेंगे आप कभी भी, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, और इसी टाइप पे पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा जो टाइप बचेगा उस टाइप के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी आप हम लोग देखते हैं ये परसेंटेज से क्वेश्चन जो है टाइप 1 में लिखा हुआ है। पहले तो बता दूं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज फ्रेंड होता है, मान लीजिए कि कहा जाए x%, किसी संख्या का x%, तो x% का मतलब होता है x/100। x% परसेंट मतलब होता है कि बट्टा में 100, ठीक है। ये परसेंटेज हुआ। अब यही कहा जाएगा 100 का x%, 100 का x%। तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि का मतलब होता है गुना, तो 100 गुने और 1/100 ये हो जाता है परसेंटेज। ये परसेंट का मतलब हुआ। बाकी आप उतना नॉर्मल जानते हैं, 10 क्लास 9 क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा हुआ कि यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर है, ए का 25% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। और ये वाला क्वेश्चन टाइप 1 के हैं, इसलिए दोनों सिमिलर ही हैं। देखा जाए तो कैसे बनाया जाएगा, ए का 15% तो ए गुने 15, और बी का 20% तो बी गुने 20। ये दोनों कह रहा है कि बराबर है, ए का 15 और बी का 20 दोनों बराबर है। फिर कह रहा है कि ए का 25 बी का कितने के बराबर होगा, बी का कितने के बराबर होगा। तो आपको ये करना है कि ए, इसको नहीं ध्यान देना, सिर्फ 15 25 20 ये ध्यान देना और एक्स ध्यान देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछ जाते हैं तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना होगा, यानी सीधे सीधे एक्स बराबर हो जाएगा ये 25 गुने ये 20, 25 गुने 20, सॉरी ये 25 गुने 20 और बट्टा में 15 हो जाएगा। जब ये पूछेगा तो इधर वाले दोनों गुना और बट्टा में 15, तो ये हो गया 3, ये 5 पचे 25 और 20 पचे 100/3, इतना परसेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड। तो इस यहाँ पे क्या देख रहे थे, ए का 15% बी का 20%, ठीक है। तो ए का 25% बी का कितना, तो ए का 15 15 यहाँ लिखेंगे, बी का 20 यहाँ लिखेंगे, ए का 25 तो यहाँ 25, और बी का कितना तो वो एक्स मान लिए, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधे निकाल दिए। ठीक वैसे ही ये भी बनेगा। 24 कैरेट सोना जो है, 24 कैरेट सोना शुद्ध माना जाता है 100%। तो 24 24 यानी कि ये 100% शुद्ध माना जाता है। तो 22 कैरेट कितना शुद्ध माना जाएगा, कितना माना जाएगा, कितना को एक्स हमेशा रखेंगे, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से बन जाएगा। यानी एक्स इक्वल हो जाएगा 22 गुने 100 बट्टा हो जाएगा 24। 6 चौके 24 और ये 25 चौके 100, 3 दूना 6, 11 दूना 22। 25 को 11 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 5, 275/3। ओके, ये इसका हो गया परसेंटेज। अब हम लोग टाइप 2 में चलेंगे। टाइप 2 में है कि एक व्यक्ति का सैलरी जो है 7200 से 8100 रुपये हो जाता है, तो बताया कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे देखिए टाइप 2 का ही सारे प्रश्न है। राम की सैलरी मोहन की सैलरी से 20% कम है, तो मोहन की सैलरी का कितना परसेंट ज़्यादा है। यहाँ पे ये चीन की कीमत 25% बढ़ोतरी बढ़ोतरी और कमी, ये वाला क्वेश्चन जो है टाइप 2 में मैंने रखा है। तो टाइप 2 को कैसे बनाया जाता है देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले आपको कितना परसेंट बढ़ोतरी या कमी हुई है ऊपर लिखा जाता है। इसमें कितना कमी हुआ है, 900 का, तो यहाँ 900 लिखेंगे। 900 गुने 100, 100 हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। जितना का कमी बढ़ोतरी हुआ वो यहाँ पे गुने 100, और अगर बढ़ोतरी पूछा है तो आपको कम वाला लिखना है, यहाँ पे नीचे कम वाला हो जाएगा। तो ये 0 0 9 8 72, 2 चौके ये 25, यानी कि 25/2% बढ़ोतरी हुई है। ये सीधे सीधे आंसर हो गया।
इस तरह के क्वेश्चन में मैं ट्रिक बता देता हूँ। जब भी बढ़ोतरी कमी से क्वेश्चन पूछे तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ बढ़ोतरी या कमी गुणे 100 बट्टा में आप यहाँ पे जैसे कि अगर कमी हुआ है तो यहाँ पे कमी अगर हुआ है तो ज़्यादा वाला लिखेंगे, और ज़्यादा वाला हुआ है तो कमी लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड नीचे में। जैसे अगर बढ़ोतरी हुआ है तो कम वाला, अगर यहाँ पे कमी हुई है, पूछा जाता तो यहाँ पे ज़्यादा वाला लिखते हैं, तो ये 25/2% हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा कि राम की सैलरी मोहन की सैलरी से 20% कम है। तो यहाँ राम, ये मोहन, राम की सैलरी जो है मोहन की सैलरी से 20% कम है। तो राम का सैलरी यहाँ पे मान लीजिए कि ये मोहन की सैलरी 100 है, तो ये 20% कम कितना हो जाएगा, 80। ऐसे देख सकते हैं, ये राम की सैलरी मोहन की सैलरी से 20% कम है, मोहन की सैलरी 100 तो राम की सैलरी 100 हो जाएगा। तो मोहन की सैलरी राम की सैलरी से कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। इस तरह क्वेश्चन भी, ये भी ज़्यादा से रिलेटेड है, इसमें भी क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, 20 अंतर हो जाएगा गुने 100। अगर ज़्यादा पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, कम वाला यहाँ लिखेंगे, ये कम वाला हो जाएगा, 20 चौके 100 80 और 4 से ही हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा, 25% ज़्यादा। इसमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, दोनों का अंतर गुने 100, अगर ज़्यादा है तो कम वाला और कम वाला पूछे तो ज़्यादा वाला, बस सिंपल सा, इसको सॉल्व कर दीजिए। चीनी की कीमत में 25% बढ़ोतरी होने से एक परिवार अपनी खपत को बैलेंस रखना चाहता है और उसमें कितना % कमी कर देनी चाहिए उसको। इसका ये क्वेश्चन ठीक से मैं बता देता हूँ। चीनी की कमी चीनी में जानते हैं कि आजकल मतलब कि उसका दाम में बढ़ोतरी कमी होती रहती है, तो यहाँ पे बोल रहा है 25% बढ़ गया है, तो एक परिवार जो है अपना जो खर्चा जो है वो उतना ही खर्च करना चाहता है और उसको मेंटेन करके रखना चाहता है, तो उसको कितना % खपत जो होगा वो कम कर देना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन भी वैसे ही बनाएंगे, बढ़ोतरी हुआ यानी पहले 100 हुआ होगा तो अभी कितना हो गया, 125 हो गया है। तो कमी यानी कम, दोनों का अंतर कितना है, 25 गुने 100, दोनों का अंतर गुने 100, जिस तरह से ऊपर वाला बनाते थे, तो अंतर गुने 100, कितना % कम कर देना चाहिए, कम वाला है इसलिए यानी कि नीचे क्या लिखेंगे, ज़्यादा वाला, यानी 125 यहाँ लिखेंगे। तो 25 25 125 और 5 से 20, कितना सिंपल, कितना, बस एक स्टेप, ये एक स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप में पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो इतना मतलब सिंपल है कि आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे देखिए फ्रेंड, गेहूं की कीमत में 20%, ये टाइप 3 आ गया हम लोग यहाँ पे। अब अलग तरफ से देखेंगे हम लोग, टाइप 3 में कुछ अलग ही हो सकता है। गेहूं की कीमत में 20% कमी होने से कोई व्यक्ति जो है 730 रुपये में 770 रुपये में 3.5 किलो गेहूँ खरीद सकता है। तो गेहूँ की वास्तविक कीमत क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 20% कमी हुई है तभी आपको 3.5 किलो मिल रहा है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए आप। यहाँ देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो आपका थ्योरी से बनाया जाए तो इस तरह क्वेश्चन मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ फिर आपको ट्रिक बता देता हूँ, मतलब कि सैद्धांतिक रूप से बनाया जाए तो कैसे होगा। सैद्धांतिक रूप से बनाने के लिए जितना ज़्यादा कम हो उसको बराबर के इस साइड लिखते हैं हमेशा, जितना ज़्यादा कम हुआ, जैसे 3.5 किलो ज़्यादा हुआ तो इधर लिखेंगे। फिर हम लोग 2 बट्टा खींचते हैं, ऐसे 2 बट्टा, कितना रुपये में, 770 रुपये में, तो 770 दोनों तरफ लिखेंगे, 770 770, ठीक है। अब बोला 20% कमी होने से, तो पहले आपका 100 था, अब 20% कमी यानी कि सॉरी इसको x ही रखते हैं, x था, अब 20% कमी यानी कितना, 80x/100, यही इसको सॉल्व करेंगे, एक से जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया थ्योरेटिकल। अब हम लोग देखते हैं बेस मतलब कि ट्रिक से क्या हो जाएगा। ट्रिक से अगर देखा जाए तो 20% कमी होने से क्या हो रहा है कि 3.5 किलो यानी कि 20% पे चेंजिंग के कारण आपका 3.5 किलो आ रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% यानी 20 25 100, यानी यहाँ भी 5 से आएगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, 15 2 17, यानी 17.5 किलो। देख रहे हैं फ्रेंड, ये 17.5 जो किलो आता है ये हमेशा न्यू वाला आता है, यानी कि एकदम चेंजिंग करने के बाद जो प्राइस आता है वो है यहाँ पे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 20% कम होने के कारण ही आपका 3.5 किलो ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 20% ही 3.5 किलो है। तो 100% कितना हो जाएगा, निकाल दिया मैंने, 17.5 किलो आएगा। ये 17.5 किलो जो है न्यू वाला है, यानी कि इतना केजी जो है न्यू वाला मिलेगा। तो न्यू वाला आपको पूछ रहा है वास्तविक यानी पुराना वाला कीमत पूछ रहा था, पुराना वाला कीमत में आपको 3.5 किलो घटाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3.5 किलो घटा देंगे तो हो जाएगा 14 किलो।
ये 14 किलो का कीमत कितना है, 770 रुपया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपका न्यू कीमत पूछता है तो यही कर देते, साढ़े 17.5 किलो, यही आपका डिवाइड होता है इसमें, तो न्यू वाला कीमत निकल जाता है। लेकिन आपको ओल्ड प्राइस निकालना है, जो ज़्यादा मिल रहा था वो हम घटा देंगे, तो 14 किलो में 770 रुपये, तो एक एक किलो का कितना हो जाएगा, 1 किलो का हम लोग निकाल देंगे 770 बट्टा 14, इसको भाग देंगे, 2 सत्ते तो 11 सत्ते और 2 पच्चे 10, यानी कि 55 रुपया किलो, यही आंसर हो जाएगा। नो डाउट। चलिए एक और देख लेते हैं इसके बाद, इसी का ही एग्जाम्पल है टाइप 3 का ही। देखते हैं, इसमें लिखा है कि चीनी की कीमत 25% की बढ़ोतरी होने के कारण 400 रुपये में 20 किलो चीनी कम खरीदता है। तो ऐसे ही बनाएंगे, कितना परसेंट बढ़ोतरी होने से कितना ज़्यादा कम मिल रहा है, तो 20, तो आप लिखेंगे 25 यहाँ 20, 25% 20 हो गया 20 kg, तो 100% बराबर कितना kg, तो देखिए 25 चौके 100, तो 20 चौके यहाँ पे 80 kg मिलेगा। ये आपका न्यू वाला होता है। अगर न्यू वाला पूछ रहा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, देखिए चीनी की बढ़ी हुई कीमत, यानी कि न्यू वाला पूछ रहा है तो 80 kg ही लिखेंगे, जो कि 400 रुपये में था, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 kg के लिए 400 रुपये, तो 1 kg के लिए कितना हो जाएगा, 400 बट्टा 80, ये काटेंगे तो 5, आंसर 5 रुपये किलो। एकदम सिंपल, ये भी ऐसे ही था, ये भी सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25% बढ़ोतरी तो 20 किलो ज़्यादा, तो 100% बढ़ोतरी कितना हो जाएगा 100% का, तो 80 kg। ये न्यू वाला हमेशा रहता है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी न्यू वाला आया था, न्यू वाला हमेशा रहता है, तो न्यू वाला ही हमको निकालना है, चीनी का बढ़ी हुई कीमत न्यू वाला निकालना है। तो 80 kg में कितना, ये 400, तो 1 kg का कितना 5 रुपये किलो। ये टाइप 3 का एंडिंग होता है। टाइप 4 हम लोग चलते हैं। टाइप 4 में लिखा है किसी आयत की लंबाई में 30% बढ़ोतरी, चौड़ाई में 20% घटोतरी करने से आयत के क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। ये तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है आजकल। ये एकदम सिंपल सा है, इसको एकदम नॉर्मल तरीका से बताऊंगा, तरीका उसके तरह से बनाएंगे आप लोग हमेशा। इसका ये हमेशा याद रखिएगा कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100, ये इस तरह क्वेश्चन, मतलब एक ही चीज़ में अगर बढ़ोतरी घटोतरी दो को हो रहा है तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। या कंडीशन, टर्म कंडीशन ये है कि एक ही चीज़ में, जैसे कि एक ही आयत है, उसी में उसी का लंबाई उसी का चौड़ाई में हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे देखिए इसी संख्या में, यानी इसी संख्या में 10% बढ़ोतरी 10% कमी, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 30% बढ़ रहा है तो 30 जो है प्लस में रहेगा, चौड़ाई में 20% घट रहा है तो यानी कि घटने का हम तो जो भी लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, घटने का माइनस में। अब देखिए ए गुने बी, इसके अनुसार यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, ए बी मल्टीप्लाई होने के कारण, तो 30 और 20 गुना करेंगे तो 3 दूना 600, चूँकि माइनस है यहाँ पे इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा बट्टा 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 4%, आंसर। यहाँ पे 4% भी अंतर करता है क्या कि आगे क्या है, प्लस है माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा इसलिए क्या होगा, बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, ये हो गया। देखिए एक और आगे आप लोग क्लियर जगह ये क्वेश्चन देखिएगा, तो किसी संख्या में 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि को हम लोग प्लस में लिखेंगे, फिर पुनः 10% कमी, तो 10% कमी को माइनस में लिखेंगे, तो अंतिम रूप संख्या में क्या परिवर्तन होगा, तो गुना करेंगे 10 दाग का 100 हो जाएगा, और चूँकि माइनस है इसलिए माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस बटा 100, तो ये 100 कैंसिल 1 आ जाएगा, तो 10 तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 यानी कि -1%, यानी कि 1% की कमी हुई है। क्लियर हो गया, अभी एकदम सिंपल सा। देखिए ये क्वेश्चन एकदम वही है क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग क्या हो जाता है, दिक्कत ये हो जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन में कभी कभी डाल देता है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यहाँ पे r है इसलिए r के रूप में 2 बार चेंज होगा, जो r होगा उसी को 2 बार में, यानी इसी से बनाएंगे। देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल सारे मैंने लिखे हैं जितने भी बन सकते थे, तो r 2 बार है इसलिए यही फॉर्मूला यूज होगा। तो बढ़ोतरी हो रही है r में ही, तो 50 जोड़ 50 जोड़ 2500 बट्टा 100, ये 0 कैंसिल, तो 50 50 100, ये 125% बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, ये जब भी मतलब कि क्या बोलते हैं वॉल्यूम या फिर कहीं एरिया से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आप लोग को हमेशा फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे कि क्या यही है ना, मतलब कि आर में ही 2 बार चेंजिंग हो रहा है ना, सिर्फ आर ही है ना, तो आर के लिए 2 बार चेंजिंग हो जाएगा। आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगले
मतलब कि अगला वाला एक और क्वेश्चन लिखा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², यानी ए में चेंजिंग हो रहा है 2 बार, इसलिए 2 बार इसको लिखेंगे। 50 जोड़ 50 जोड़ 50 25 100/100, ये 0 कैंसिल, यानी कि 125% ये बढ़ोतरी हुआ है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, किसी सिलेंडर के त्रिज्या में 15% बढ़ोतरी तथा ऊंचाई में 20% कमी होने से इसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यही क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये आयतन में बोल रहा है, आयतन तो हम जानते हैं कि किसी सिलेंडर का आयतन क्या होता है, 2πr²h। यहाँ पे देखिए, ये r 2 बार और उसके बाद h 1 बार। तो पहले हम r को 2 बार निकालेंगे। r क्या है, 15% बढ़ोतरी, यही r है त्रिज्या में। तो 15 को हम लोग 2 बार कर लेंगे। 15 जोड़ 15 जोड़ 225, 15 गुने 15 225 होता है, बटा 100। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 30 जोड़ 2.25 बराबर हो जाएगा 32.25%। इससे क्या हुआ, ये इतना बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ रहा है। तो सिर्फ आर के लिए हुआ। अब हम एच को लेकर चलेंगे, यानी कि ये आपका आर के लिए हो गया 32.25, और जोड़ एच के लिए कितना, एच के लिए 20% है, तो ये आपका 20 हो गया। लेकिन ये कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, -20। और चूँकि ऊपर में दोनों माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। और गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 5, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, एक और जीरो यहाँ भी है, ये जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट पे ये आपका पॉइंट है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बट्टा में 100। देखिए इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 32.25 में से 20 घटाते हैं तो हो जाएगा 12.25, माइनस ये आपका हो जाएगा 6.45। अब ये घटा देंगे तो 5 में से 5 0, 12 में से 4 8, और ये हो जाएगा 11 से 5 6, 5.8। ये जो कि प्लस में है, इतना परसेंट आपका क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, ये बढ़ोतरी होगा इतना परसेंट। ये मैं एकदम देखिए, वो जितना मैंने बताया सिंपल से एक फॉर्मूला लगा के बनाया, क्योंकि वो सारे फॉर्मूला जो थे एक ही, जैसे कि त्रिज्या था तो r² सिर्फ त्रिज्या में चेंज करना, r² r गुने r, और जैसे घन वाला था 6a² था, a गुने a, यानी कि सिर्फ a में चेंज करना था। लेकिन यहाँ पे क्या आपका वॉल्यूम का बात कर रहा है, वॉल्यूम में 3 बार होता है, चूँकि r 2 बार है, h 1 बार है, तो पहले मैंने r को 2 बार कर दिया, उसके बाद h को 1 बार कर दिया। तो इस तरह से इसका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 5 का ये क्वेश्चन लिखा है कि आर्यन जो है 350 अंक तथा विद्या 76 अंक किसी परीक्षा में अर्जित करते हैं। देखिए 350 अंक कौन, आर्यन, और विद्या 76% अंक अर्जित करते हैं। यदि विद्या आर्यन से 296 अंक ज़्यादा है, विद्या है पहले आर्यन लिख देते हैं, विद्या कहीं लिखते हैं, विद्या 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 का कितना है, 296 अंक ज़्यादा किससे, आर्यन से। तो 350 जोड़ 296, ओके। इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 9 5 14, 9 5 14 और 3 2 5 और 1 6। ये क्यों मैंने ऐड किया, क्योंकि बोल रहा है कि 350 अंक से 296 अंक इसका आर्यन से ज़्यादा है, तो आर्यन का ही ये अंक है, तो आर्यन का अंक से 296 ज़्यादा, तो मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 0 6 6 हो जाएगा, 9 5 14 और 3 2 5 1 6, 646 अंक हो गया। यही कह रहे हैं कि विद्या का कितना परसेंट अंक अर्जित किया है, 46%, 76%, यानी यही 76% 646 है। तो बोला परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है, परीक्षा का अधिकतम कितना होता है, 100%। तो 100% आपको निकालना है, तो ये x हो जाएगा। तो आप x को निकाल दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे। तो 100 × 646 और बट्टा में 76, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए 4 से एक बार में 4 एकम 4, 9 चौके 36, 4 से हो जाएगा कितना, 25। अब 19 से इसको काटिए, 6 4 6, ये हो जाएगा 7, ये 6, तो ये हो जाएगा 4 से, यानी कि 34 बार में पूरा पूरा ये कट गया। तो 34 × 25, 34 × 25 हो जाएगा कितना,
5 चौके 20, 2, 5 3 15, 2 17, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, यानी कि 0, 8 7 15 और 6 2 8, 850। फिर से देख लेते हैं। 5 चौके 20, 2, 5 3 15, 2 17, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, यानी कि 0, 8 7 15, 6 2 8, 850। यानी कि टोटल अंक कितने होंगे? 850 अंक मतलब के होंगे। उस परीक्षा के लिए टोटल मार्क्स होगा वो 850 होगा। ये इसका हो गया। अब आगे देखते हैं। 49% विद्यार्थी जो है इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और 36% विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी में फेल होते हैं। तो 15% दोनों में फेल होते हैं। तो 450 विद्यार्थी पास हुए तो कितने विद्यार्थी फेल हुए? इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं वेन डायग्राम से समझा देता हूँ कि आखिर है क्या ये। इंग्लिश में कि बोल रहा है कि इंग्लिश में 49% है, इंग्लिश में 49 है और हिंदी में कितना है? 36 है। अब 15% बोला ये चीज़ है, ये दोनों में 15% है, 15% है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि ये 49 प्लस 36 मतलब देखा जाए तो 49 और 36, इसमें ये क्या होगा अगर ऐड करते हैं तो ये दो डबल ऐड हो जा रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है ये, क्योंकि 49 का इतना पार्ट और 36 का इतना पार्ट 2 बार ऐड हो जा रहा है। तो 49 जोड़ 36 यानी कि हिंदी जोड़ इंग्लिश घटा देते हैं 15, तो मेरा एग्जैक्ट निकल जाएगा जितना है हिंदी और इंग्लिश। समझ बात को समझ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये 49 है और ये 36 है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश और ये हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी हमको टोटल मार्क्स निकालना है। तो इंग्लिश और हिंदी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये 2 बार, ये पार्ट जो है ना 2 बार ऐड हो रहा है। तो 2 बार ऐड क्यों करें? एक ही बार ऐड करना है। 1 15 हम लोग घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या होता है कि 9 6 15 और आपका 4 3 7 और 1 8, ये 15 यानी कि हो जाएगा 70%। तो 70% क्या निकला? ये फेल का निकला है, यानी दोनों विषय में फेल हुए हैं, 70% फेल हुए हैं। तो कह रहे हैं कि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो अगर 70% फेल हुए तो कितने पास हुए होंगे? 30%। तो 30% बराबर कितना बोल रहा है? 450। 30% जो है 450 विद्यार्थी हैं। तो पास हुए विद्यार्थी कितना हो जाएंगे ये निकालना है। तो कितने विद्यार्थी शामिल थे? यानी कि 100% बराबर कितना? 1 हो जाएगा। ये अपन निकाल दीजिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 100 गुने 450 बट्टा 30। इसको काट देते हैं तो ये 15 यानी कि 1500 विद्यार्थी थे। ये क्वेश्चन आंसर हो गया। 70% फेल तो पास 30%, यही पास 450 है। तो 30% पास 450 तो 100% बराबर कितना? ये निकाल लेंगे ऐसे। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सी। किसी विद्यालय में छात्र तथा छात्रा 3:2 के अनुपात में है। इस तरह के प्रश्न में जैसे कि लिखा हुआ है किसी विद्यालय में छात्र तथा छात्रा 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% छात्र और 25% छात्र स्कॉलर होल्डर है तो उन छात्रों को प्रतिशत क्या होगा जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। इसमें देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए जिसमें आपको मालूम नहीं हो, एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम हो और परसेंटेज में से सारे बात हो, तो आप कोई संख्या मान सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो है इजी हो जाते हैं खास करके। देखिए क्या करना है इसमें कि जब हमको मालूम नहीं है कि कितने छात्र हैं तो हम मान लेते हैं कि 100 छात्र हैं। टोटल 100 छात्र हैं तो 3:2 का इतना छात्र और छात्रा है, ताकि छात्र यानी कि बॉय कितने हैं और गर्ल कितने हैं देख लेते हैं। तो बॉय मेरे आ जाएंगे 60 और गर्ल आ जाएंगे 40। ये कैसे हुआ? तो अब 100 को 3:2 में बांटना है। तो 3:2 में बांटने के लिए आप जानते हैं कि दोनों को ऐड करना पड़ता है। यहाँ 5 लिखेंगे और एक बॉय का निकालना तो बॉय का 3 लिखेंगे और गर्ल्स का निकालना होता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो 20 हो जाएगा और 20 के 60, यानी 60 लड़के हैं। तो सीधी सी बात है कि 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 आएगा, यानी 40 लड़कियाँ हैं। बॉय और लड़के होंगे। अब बोल रहा है कि जो 60 है 60 में से 20% छात्र जो है होल्डर है, मतलब क्या स्कॉलरशिप इनको मिला है। तो 60 का 20% और 40 का बोल रहा है 40 लड़कियां में से 25% छात्रा जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर है। तो 25% इसका निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ये 00 इसका कैंसिल हो गया,
यानी 6 दूनी 12 हो गया। और इसका देखें तो ये 0 1 0 कैंसिल, 2 बच्चे और 5 बच्चे, 2 से ये 2 दूना 4, यानी इसका आ गया 10। यानी क्या पता चला कि 10 लड़कियां जो है उनको स्कॉलरशिप मिला है, और लड़कों में 12 लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला है। यानी यहाँ से क्या करना है कि टोटल जोड़ दिए तो हो गया 22, यानी कि 22 छात्र ऐसे हैं जिनको, छात्र छात्रा इतने ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला है। तो जिनको नहीं मिला वो कितने हो जाएंगे, तो 100 में से ये 22 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 78। यही 78 जो है, जो कि हम 100 माने हैं इसलिए ये परसेंट ग्रुप में आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले क्या माने, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें नंबर नहीं डिजिट नहीं मालूम रहता है, परसेंटेज खाली दिए रहते हैं, उसमें हम लोग 100 मान लेते हैं। 100 मानने के बाद उसमें बॉय और गर्ल्स को हम बांट लेते हैं 3:2 के अनुपात में, यहाँ पर रूल मैंने बताया। उसके बाद क्या करते हैं कि 60 का 20% छात्र और 40 का 25% छात्र, कितनों को मिला है वो निकाला, और कितनों को नहीं मिला है वही आंसर हो गया है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगता है कि बहुत हार्ड, जबकि बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसको हम देखते हैं। ठीक है, ताजे अंगूर में 80% जल है और सूखे अंगूर में 10% जल है। यदि सूखा अंगूर का वजन 500 की जो है केजी है, तो ताजे अंगूर का वजन कितना होगा। इसको देखिए, ये देखा जाए कि एक फ्रेश अंगूर है और यहाँ देखा जाए कि एक सूखा हुआ अंगूर है। तो फ्रेश अंगूर में जो बोल रहा है, ये फ्रेश अंगूर बोल देते हैं इसको, और ड्राई अंगूर इसको बोल देते हैं। फ्रेश अंगूर में बोल रहा है 80% जल है, तो पल्प कितने होंगे, यानी कि पानी के अलावा जो उसमें छिलके होते हैं, अंदर गुद्दे जो होते हैं, वो पल्प वो 20% होंगे इस फ्रेश वाले में। और सूखा वाले में कह रहा है 10% जल है, यानी 10% जल, तो आपका पल्प जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90%। ओके, सूखा अंगूर का वजन यानी यही वाला जो कह रहा है ये 500 किलो है, ये दोनों 500 किलो है। ये 10% मतलब पानी और 90% पल्प, ये मिल करके 500 किलो है, 500 केजी। ठीक है, एक फ्रेंड मैं बता दूं कि यहाँ ये फ्रेश है, ये सूखा हुआ है। अंतर क्या होता है दोनों में, कि जो भी कमी ज़्यादा होता है वो पानी का ही होता है प्रॉब्लम, मतलब पानी जो है वही उड़ता है। पल्प में कोई मतलब कमी नहीं होता है, जो छिलका है वही छिलका रहेगा, जो गुद्दा है वही गुद्दा रहेगा। पानी जो है वो कम ज़्यादा होता है, यानी कि पहले 80% था वो 10% हो जाता है। बाकी आपका यहाँ जो पल्प है वही पल्प का मात्रा यहाँ भी पल्प में रहेगा। यानी आप यहाँ से कर लीजिए कि 90% ऑफ 500, 90% यानी बट्टा में 100 आएगा, ये 0 0 कैंसिल, 9 बचे 45, 450 केजी आपका निकल गया यहाँ से। यानी कि 90% जो पल्प है वो पल्प कितना मात्रा है, 450 केजी, यानी ये भी 450 केजी ही होगा। ठीक है, क्योंकि पल्प तो वही है, जो इसका है वही इसका है। तो यानी कि 20% आपका जो है वो पल्प 450 केजी है, तो टोटल इसका वजन निकालना है, 100% है टोटल, तो 100% बराबर कितना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसके बाद आप भी जानते हैं क्या करना होता है, सीधे एक इक्वल टू 450 गुने गुने 100 बट्टा 20, इसको काटेंगे 20 बचे 100 और 45 बच्चे हो जाएगा कितना, 5×5 = 25, 5 × 20 2 22, 2250 केजी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है तरबूजा वाला, देख लेते हैं इसको। ये भी दो टाइप है, दो क्वेश्चन में इसमें है। ऐसे ही दो तरबूजा बना लेते हैं, एक फ्रेश तरबूजा जिसमें ज़्यादा पानी है, एक सूखा हुआ तरबूजा जिसमें पानी कुछ उड़ गया है। इसमें कह रहा है कि ये टोटल केजी जो है 20 केजी है, तरबूजा जो है इसमें 96% जल है, इसमें जल है वाटर, और पल्प जो है वो कितना है, कितना हो जाएगा, 96% निकाल देंगे तो पल्प बच जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4%। इसका जो है उसका केजी नहीं मालूम है कितना केजी है। इसमें देखिए कह रहा है इसमें कितना आपका पानी है, 95%, तो यहाँ पे 95 हो जाएगा, और इसमें पल्प कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो 4% है पल्प निकालेंगे, वही पल्प इसमें भी होगा, क्योंकि पानी में ही कम बेसी होता है, पल्प तो वही रहता है जैसा कि इसमें मैंने बताया था। तो 20 का 4% कितना हो जाएगा,
20 का 4% हो जाएगा 4/5, 4/5 kg। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यही 4/5 kg ये है, ऐसे ऐसे देख लीजिए ये सेम है, यानी कि लिखेंगे 5% बराबर 4/5 kg। तो 100% बराबर कितना kg? बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के वाला, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 4/5/5, 5×5 = 25, 25×4 यानी हो जाएगा 16 kg। ये 16 kg हो जाएगा। ओके, इस तरह का ये सब प्रश्न आता है। इजी मेथड, मतलब बिल्कुल कहा जाता है एकदम कुछ ज़्यादा सोच नहीं, एकदम बनेगा ही बनेगा हर हर तरह हर बार, जितना भी आप ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि आपको वीडियो मिलना जरूरी है अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप इस तरह की। तो प्लीज़ फ्रेंड, ओके, हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट इसका, कुछ और इसका टाइप लेकर के, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके फ्रेंड।